जम्मू कश्मीर में नई सरकार भी बन चुकी है और कामकाज भी शुरू हो गया है। मगर कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले बाहर बैठे हुए कई लोग इस नैरेटिव को सेट करने में लगे हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। वो इंडिया को केवल हिट ही नहीं बल्कि प्रिक भी लगातार करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के हिस्से में अभी भी दिक्कत है। और ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस नवंबर 14 यानी कि पिछले कल को यूके में हुई है, जिसको मुजम्मिल अयूब ठाकुर, जो पाकिस्तान का समर्थन वाला एक अलगाववादी है, वो इस चीज को आगे बढ़ाता है। और आखिर ये सारा कुछ में है क्या, सच्चाई कितनी है, या फिर केवल एक भड़काने बहकाने की कोशिश की जाती है जो यूरोप में बैठे हुए या यूएस में या बाकी देशों में बैठे हुए लोग हैं उनको, कि जम्मू कश्मीर जो टेरिटरी है वहां पर कोई दिक्कत है। हमारे साथ तीन खास गेस्ट जुड़े हैं इस बहुत ही क्रिटिकल इशू पर बातचीत करने के लिए। कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज साहब, जो हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। दिल्ली से विकास शेखर शर्मा, इंटेलेक्चुअल है, अच्छे से सब्जेक्ट्स को समझते हैं, टीएनआर टीम से हैं, हमारे डायरेक्टर हैं। और जम्मू से एडिटर इन चीफ द न्यूज रूम 24 आवर्स पवन शर्मा। सबसे पहले फयाज साहब के पास चलता हूं। फयाज साहब, आप कैसे देखते हैं ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें जब बाहर आती हैं? तो देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे जो पाकिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग हैं जो लंदन और बरतानिया में रहते हैं, उनसे तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी एक रवायत ट्रेडिशन है पिछले 30-35 साल से। इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस, डायलॉग्स वगैरह ये लोग वहाँ पे मुनज़्ज़म करते हैं। इसमें ये हमें ये मानना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मशीनरी है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बाहर ये जो एकेडमिया है और जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं बरतानिया और अमेरिका में, इन पे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का और पाकिस्तानी एजेंसीज़ का और उनके साथ काम करने वाले लोगों का कब्जा है। ये बात हमें मानना पड़ेगी, इस बात के बावजूद कि यहाँ पे पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है जो मिलिटेंट की और सेपरेटिज्म के साथ निपट रही है अच्छी तरह से। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये प्रोपेगेंडा की मशीनरी है, इसमें मुकम्मल तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तानी मशीनरी फेल हो चुकी है पिछले 30-35 साल में और पिछले 10 साल में भी। ये इनका ही एक मतलब एक अटेम्प्ट है इस बार फिर इंटरनेशनलाइज करना कश्मीर के इशू को। और इन्होंने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन में, एक्चुअली ये ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी है, ये हमारे नाजरीन को समझना जरूरी है कि ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। और इसमें तीसरी बार पाकिस्तान का कोई मतलब स्टूडेंट इसका सदर, इसका प्रेसिडेंट बन चुका है। इसकी 1977 में बेनज़ीर भुट्टो पहली बनी थी और उसके बाद एक और, अब ये असरार काकर असल में इसका नाम है। ये बलूचिस्तान के एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पश्तून कबीले से हैं और वहाँ पे डी.फिल की डिग्री कर रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पे इसका आयोजन किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने हर चंद के दोनों तरफ के लोगों को इसमें इनवाइट किया है, मतलब इसके हक में बोलने वाले और इसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को। लेकिन उन्होंने जो इसका टाइटल दिया है वो ये दिया है कि जो उनकी यूनियन है, मतलब द हाउस बिलीव्स इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में हाउस यकीन रखता है। ये इनका इसका मतलब इन्होंने टाइटल इसका रखा है। तो इसी टाइटल को लेकर के कई लोगों ने इसको इंडिया की साइड से इसको नकार मतलब मुस्तरद कर दिया है इस इनविटेशन को, इस बात पे कि इसमें पहले ही आपने एक पोजीशन ले ली है, स्टेटेड पोजीशन है जो पाकिस्तान की है या इंडिया के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की है, उन्होंने वही टाइटल इसमें इख्तियार किया है। तो इसमें जो सबसे पहले उन्होंने रद्द किया था जो विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने कश्मीर फिल्म बनाई थी, वो इसके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उनको इनविटेशन मिला था तो उन्होंने वो रद्द कर दिया। उसके बाद आदित्य राज कौल जो हैं एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इंडिया के, जो मुख्तलिफ टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त भी न्यूज़
न्यूज़ 9 के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक हिस्सा है। हम समझ इसमें अभी हमें ये जानकारी नहीं है, ये कल वहाँ पे होने वाला था। प्रेम शंकर झा जो इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। उनके बारे में हमें अभी पता नहीं चला है क्या उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई मतलब मनसूखी नहीं है। उन्होंने इसको ऐसी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं कि उन्होंने रद्द किया है। और ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट लीनिंग और मतलब उस साइड के लोग उनको पसंद करते हैं, प्रेम शंकर झा साहब को, और इस किस्म के लोग वहाँ पे इन कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक लंबा सिलसिला है जो जारी है। विकास जी, ऑक्सफोर्ड यूनियन ये एक ऐसी सोसाइटी है जो शुरू से पाकिस्तान और आईएसआई के साथ जुड़े हुए लोगों को अपने वहां इनवाइट्स करती रही है और जो नैरेटिव एक सेट करती रही है वो उसका साफ है कि पैरोटिंग पाकिस्तान नैरेटिव ऑन इंडियंस यूनियन टेरिटरी विद एक्टिव बैकिंग फ्रॉम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड विल बी ऑन द मॉनिटरिंग। यानी कि ये पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी, उनका नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश करते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल एक तरफा पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी जो है उन्हीं के द्वारा लंदन में चलाई जा रही है? दीपक, आपके आखिरी क्वेश्चन का तो मैं आंसर भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि ये पाकिस्तान और आईएसआई स्पॉन्सर्ड एजेंडा है। फयाज साहब ने एक बात कही कि डिबेट है हाउस बिलीव्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं साहब, जम्मू नहीं मेंशन करते, हाउस बिलीव्स इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कश्मीर। So they are talking about Kashmir as an independent country. So state should not be misled. जम्मू का तो जिक्र ही नहीं होता. Why shouldn't we debate about Balochistan, पाक occupied जम्मू एंड कश्मीर, एंड यूके की अपनी प्रॉब्लम, वेल्स के बारे में बात करिए, और डिस्टर्ब स्टेट्स हैं उनकी, उसके बारे में बात करिए. Why always about कश्मीर? ये प्रोपेगेंडा इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, वर्ल्ड उस पे फोरम पे इंडिया के खिलाफ एक साजिश चलाने के लिए होता है. और हाल ही में जो कनाडा में हुआ उसका जिक्र किसी और फोरम पे करेंगे. और यूके जो है इनकी कॉलोनियल मेंटालिटी अभी तक नहीं गई, ये आज तक सोचते हैं कि ये दुनिया पे रूल करते हैं, इनकी बादशाहत कायम है. इंडिया बहुत आगे आ चुका है, हमें इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. लेकिन फिर भी वहां बैठे हुए हिंदुस्तानियों ने इसका प्रोटेस्ट किया है, स्टूडेंट यूनियन ने किया है, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और ओपन में बोला है कि कश्मीर वाज इंडिया, कश्मीर इज इंडिया एंड कश्मीर विल बी इंडिया. इससे अगर दीपक आगे चलते हैं, ये चीजें जैसे फयाज साहब ने कही ये होती रहेंगी. लेकिन इसमें बड़ा जरूरी है कि जो इंडियन पार्टिसिपेट करें, अपना प्रकाश शंकर झा, वो एक पॉइंट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी सिंह के एडवाइजर रह चुके हैं. तो ये लोग करते क्या हैं, इनकी लीनिंग किस तरफ है, तो ये देखना पड़ेगा. जैसे उन्होंने कहा अग्निहोत्री साहब ने इसको नहीं पार्टिसिपेट करा. व्हाई शुड वी पार्टिसिपेट इन सच डिबेट्स, इवन वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट द मोशन. आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेक्ड. और फयाज साहब की एक चीज से मैं एग्री करूंगा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कहीं ना कहीं हमारी सरकारें वीक रही हैं और पाकिस्तान और आईएसआई इन एजेंडों को बनाने में काफी ज्यादा सफल रह रहे हैं. पवन जी, एक छोटा सा सवाल आपका, फिर फयाज साहब के पास चलेंगे और उनसे एक थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. आप मुझे ये बताइए कि जैसे मोदी सरकार 2014 से इंडिया में टेक ओवर किया था उन्होंने गवर्नमेंट को, 10 साल हो चुके हैं. 10 साल में क्यों इंडिया अभी तक उस लेवल पे इनको काउंटर नहीं कर पाया या फेल रहा है उस नैरेटिव को हिट करने में जो इंडिया के खिलाफ यूके से चलता रहा है? इसमें कमजोरी जो है वो उन लोगों की है जिनको ये काम एजेंसी व सरकार की ओर से सौंपा जाता है. यूके, जर्मन, कनाडा, इन जगहों पे जो भी आपका डायसापोरा काम कर रहा है, उसके अंदर काम करने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी से संबंधित हैं जो सिर्फ अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं. जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी वहां पेपर पढ़े जाते हैं, अगर आप उन पे सर्च करें और सर्च करोगे तो आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि आपको सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे मिलेंगे जो उनके चहेते होंगे. बेसिकली जो सही एजेंडा है उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए उन लोगों को वहां पे शामिल ही नहीं किया जाता. अगर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वो वहां पर जब अपना टेबल थपथपाते हैं और बताते हैं कि हमारी मंशा क्या है, हमारे ऊपर बीता क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है, तब उनको पता चलेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. कमजोरी एक जगह पे नहीं है,
कमजोरी वहां पर भी है जो यूके, जर्मन, कनाडा के अंदर बैठे हुए डायस्पोरा के चेयरमैन हैं। फयाज साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि मुजम्मिल अयूब ठाकुर जैसे लोगों को इनवाइट करना जो पहले ही आईएसआई के इशारे पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश होती है। देखिए, ये तो साफ जाहिर है, इसमें कोई अचंभा नहीं है, इसमें कोई हैरानगी नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये बात क्लियर है। मुजम्मिल अयूब ठाकुर का जहां तक ताल्लुक है, इनके एक हिस्ट्री है। इनके जो वालिद थे डॉक्टर मोहम्मद अयूब ठाकुर, जो कश्मीर में शुपियान के इलाके से ताल्लुक रखते थे, वो 1980s में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हैसियत एक लेक्चरर वो मुकर्रर हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो उन्होंने उन दिनों भी, जबकि मिलिटेंसी कश्मीर की शुरू भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चलाना शुरू किया था, जिसके बाद उस वक्त इनको बरतरफ किया गया था मुलाजमत से, कश्मीर यूनिवर्सिटी की मुलाजमत से। उसके बाद वो बाहर चले गए, कुछ अरसा वो सऊदी अरब में रहे, और उसके बाद वो यूके में रही, ज़्यादातर लंदन में रहे। उन्होंने कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट बनाई, मर्सी इंटरनेशनल बनाई, और ये जो है जस्टिस फाउंडेशन ये बनाई, जो उनके मरने के बाद 2004 में उनकी डेथ हुई और उनको वहीं पे लंदन में ही दफन किया गया। उसके बाद इसका जो बेटा है मुजम्मिल अयूब ठाकुर, ये बाज़ाब्ता तौर पे, मतलब जो पाकिस्तान का स्टैंड है, जो उनकी कोशिशें हैं कश्मीर के मामले में, तो उनको इसका काम है, ये मतलब ट्रोल करते हैं लोगों को, लोगों के खिलाफ बोलते हैं। जैसे कि हमारे खिलाफ भी ये बोलते रहते हैं, ट्विटर में, ट्विटर स्पेसेस में पे ये बोलते रहते हैं। ये हर एक को जो उनके साथ सहमत नहीं है, इत्फाक नहीं करता उनकी राय से, तो उनको ये इंडियन एजेंट्स और हिंदुस्तानी एजेंट्स, मतलब ये इस किस्म के नाम दे करके उनको लेबल करते हैं और उनके लिए खतरे भी पैदा करते हैं। कई तरह से उनको डराते धमकाते भी हैं। इनके खिलाफ कई लोगों ने कंप्लेंट्स भी दे दी हैं, और साल 2022 में ऐसी ही एक कंप्लेंट के ऊपर इसको UAPA के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुक किया है। अब तक इनको किसी भी केस में बुक नहीं किया गया था, हालांकि उनकी एक्टिविटीज पिछले 30-35 साल से जारी हैं। वहाँ यूनाइटेड किंगडम में ये सारी जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और खासतौर से कश्मीर के मतलब उसके ये, और उसके साथ जो ब्रसेल्स में मिस्टर मजीद त्रम्बू, ये मतलब ये काफ़ी सरगर्म रहे हैं इस मामले में। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इसमें इंडिया की तरफ से अक्सर मौकों पे ना इसकी कोई यहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया गया, और इनका अपना तरीका रहा है। बरतानिया में जो सफारतकार हैं, हाई कमिश्नर हमारे, तो उनका एक तरीका है, इसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह इनके बीच में कितना तालमेल है उसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बात है, जो कल वहाँ पे एक इनसाइट वहाँ पे है, इनसाइट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने एक लेटर लिखा है इनको, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, तो उनको बताया है कि आप लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे एक स्टैंड लिया हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूं कि आप देखिए, ये एक अच्छी बात है कि वहां पे किसी ने इसको कंटेस्ट किया, लेकिन जो इनसाइट इंडिया है इसमें सिर्फ हिंदूज हैं, जो बरतानवी हिंदूज हैं, और जो इंडिया के वहां पे रहने वाले हिंदूज हैं। क्या जो इंडिया है ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है? यहाँ तो मुसलमान भी 20 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ पे दूसरे मजहबों के लोग भी रहते हैं। ऐसे लोगों को मुनज़्ज़म करना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो वहाँ पे इसको कंटेस्ट कर दे। ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से कंटेस्ट नहीं होती हैं, इसके लिए NGOs और दूसरे लोगों को मुतहरिक करना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान करता आया है इन पिछले 30-35 साल से। मैं समझता हूँ कि इसमें the government of India should come out of its slumber and they should activate its machineries across Europe and America। इसमें उनको बहुत काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। कुछ जर्नलिस्ट, जैसे कि मैंने 2 लोगों का जिक्र भी किया, एक जर्नलिस्ट का, एक फिल्म मेकर का, ये अपने तौर पे करते रहते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में क्या कर रही है किसी के समझ में नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद फयाज साहब। जिस तरह से फयाज साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है, हालांकि हमें नहीं पता है कि भारत सरकार कैसी स्ट्रेटजी बना रही है ऐसे नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए, मगर ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी जैसी संगठनों को काउंटर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चाहिए,
और यहां से वो नैरेटिव सेट हो ताकि दुनिया को पता चले कि ये संगठन पाकिस्तान और आईएसआई के इशारे पर किस तरह से गंद फैला रहे हैं और भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। मगर साफ सी बात है। हाँ पवन जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि एक ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, वो यूके में है, फोर्ड फाउंडेशन यूएसए में है जी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, इनकी स्कॉलरशिप जब जिसको भी मिलती है यूके और यूएसए में, जर्नलिस्ट को भेजा जाता है थ्रू साफमा, साउथ एशिया मीडिया फेडरेशन जो है, वहां पर यही चीजों के लेक्चर्स होते हैं, वही पढ़ाया जाता है। उसके बाद वही से छटनी होती है कि किन किन लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लाना है, जो अयूब ठाकुर या गुलाम अहमद खोटे, या फिर जो 1973 में जो एक बड़ी मूवमेंट शुरू हुई थी, तब वो यूके बेस्ड थे, बेसिकली पाकिस्तान के थे लेकिन यूके बेस्ड थे। प्रोफेसर अली अहमद अली हाफिज करके नाम उनका था। उसकी मूवमेंट के अंदर उन लोगों को चुना जाता है जिनको स्कॉलरशिप के नाम पर दूसरा पैसा भी जो हवाला के जरिए आता है वो दिया जाता है। ये लोग वहां पर बैठकर पाकिस्तान की एजेंसी के लिए काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से रिलेटेड भी हैं। अगर उनकी भी अगर आप सर्च करोगे तो ये ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूएसए फोर्ड फाउंडेशन के समेत तमाम जो संगठन हैं, वहीं से अलगाववाद की विचारधारा को पनपने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके भीतर जैसे अभी आप कह रहे थे कि जहा साहब वहां पर गए थे। जहा साहब तो बहुत पुराने इस चीज के मास्टर हैं, वो तो पहले भी तो यूएसए फोर्ड फाउंडेशन के लेक्चर्स जब जम्मू कश्मीर और बिहार यूपी में करते आए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया था, उसका वहां पर विरोध हुआ था। हालांकि वहां पर उनको जो कुछ खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे उनका समर्थन उनको मिला था। तो ये लोग पे रोल पे होते हैं, इनको रोकना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस बाहर होती है उसका इंपैक्ट इंडिया पर ना पड़े। विकास जी, आपको क्या लगता है कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसे फयाज साहब ने भी कहा, पवन जी ने भी कहा, क्या इंडियन गवर्नमेंट उतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना पा रही कि केवल इनसाइड इंडिया जैसे संगठन जहां सिर्फ हिंदूज हैं, उसमें कुछ बाकी कम्युनिटीज के लोग भी जो इंडियंस हैं हमारे यहाँ, उनको सबको एक मिक्स, एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ताकि इस नैरेटिव को स्ट्रांगली काउंटर किया जाए? दीपक, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो फयाज साहब ने शेयर करी उस पर रोशनी आगे डालना चाहूंगा। जो मुजम्मिल ठाकर की ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, of which he is the president, and another Mercy Universal, which he co-founded with his father, are being investigated by UK Scotland Yard, Charity Commission and the FBI for various reasons, terrorist activities. Meanwhile, he has been involved in so many hate speeches. तो ये कोई बड़े साफ सुथरे आदमी नहीं है, उसको आगे बढ़ाते चले। और इनके साथ जो को स्पीकर है जफर खान, you know who he is? He is chairman of the JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। एंड JKLF ने एक भारतीय डिप्लोमेट रविंदर मात्रे को यूके में 1984 में असैसिनेट किया था, मारा था। तो यूके ये जानता है, और JKLF का इतिहास आप सब जानते हैं। यासिन मलिक साहब कहाँ हैं, जब बिट्टा कराटे की आप स्टोरीज जानते हैं, और कैसे हिंदूज को इन्होंने कश्मीर में मारा है। इसको देखते हुए अगर ऐसे गेस्ट को वहां डिबेट के लिए बुलाया जाता है तो ये काफी निंदनीय है। दीपक, हम तो देखो, हम रोक नहीं सकते किसी को, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन भारत को किसी न किसी फोरम पे इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और एक कड़ा नैरेटिव सेट करना चाहिए। बिकॉज हम चुप बैठे रहेंगे तो उसको कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी समझा जाएगा दीपक। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध कर रही है, विरोध से क्या होता है, कनाडा में हमारे झंडे पर पैर रखा गया और कहीं भी हुआ, तो इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और भारत सरकार एक्शन में आ चुकी है, लेकिन अब कड़े जवाब इन लोगों को देने होंगे कि आप ग्रीन कार्ड लेकर बाहर बैठ जाते हैं तो आप सेव नहीं हो जाते। यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट इंडिया एंड गेट स्कॉट फ्री। आखिरी सवाल है, क्या कश्मीर का पढ़ा लिखा लिटरेट पॉलिटिकल अवेयर कश्मीरी अच्छे से जानता है कि ये नैरेटिव क्या है, या कहीं अफेक्ट होता है ऐसी चीजों का कश्मीर में? फयाज साहब, मुझे लगता है फयाज साहब चले गए, शायद फयाज साहब का संपर्क टूटा है हमारे साथ। दीपक, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं उनके में? मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है?
देखो, पढ़ा लिखा कश्मीरी शायद कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं होता। वो गुड़गांव में, मुंबई में, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको यूके या यूएस में मिलेंगे। देखो, वो काफी लिबरल हो जाते हैं, वो घुल मिल जाते हैं। और हमारे अपने हिंदू जब यूके में कहीं काम करते हैं, वो बांग्लादेशीज के साथ होते हैं, पाकिस्तानीज के साथ होते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज मनाते हैं। दीपक, प्रॉब्लम कहाँ है? जब से आज़ादी हुई है, ये जो पार्टीशन कराई थी ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद एक माइंड सेट रह गया है। एवरेज कश्मीरी समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। ये नैरेटिव उनके लीडर्स ने और सियासतदानों ने सेट करा। दीपक, एक बात बताइए, जब एक इंडियन यूके में जाता है, जब अमेरिका में जाता है, वो ग्रीन कार्ड लेके एक प्राउड अमेरिकन या प्राउड ब्रिटिशर हो जाता है। तो अगर इनको इंडिया के साथ रहना है और डेवलपमेंट में साथ देना होगा, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो यही मान ले कि उन्होंने इंडिया का ग्रीन कार्ड ले लिया, तो पीसफुली रहना होगा, ये नैरेटिव सेट करना होगा। जरूरी है कि वो हमारी सारी बातें माने, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और अब काफी टाइम आ गया, आपको राइट्स दिए गए, आपने सब कुछ किया, थोड़ी ड्यूटी निभाइए। इसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए और डिफरेंट फोरम्स पे बोलिए। जब एक हिंदू बोलता है तो इसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। जब आपके यहाँ के मुस्लिम भाई जाके आगे बढ़कर बोलेंगे दीपक, तो फिर नैरेटिव कहीं ना कहीं यहाँ से ठीक सेट होगा। वही सेम सवाल जैसे फयाज साहब ने भी कहा और विकास जी ने भी कहा कि सिर्फ हिंदूज को नहीं, इनसाइड इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, कुछ कश्मीरीज को, कुछ मुस्लिम्स को, कुछ सिख भाइयों को, कुछ बाकी इंडियंस को, सबको जॉइंटली आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई एंटी इंडिया नैरेटिव की है जिसको इंडियंस को मिलकर लड़ना होगा। तो ये है ना, एक पीओजेके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जामिल मसूद साहब चलाते हैं ब्रिटानिया में। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली बोलते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन पीओजेके के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी का तशद्दुक है, वहां पर जिस तरह से वो वहां पर लोगों पर जुल्म करते हैं, वो तो आए दिन वहां पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। सवाल ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने कई बार बैकअप करने की कोशिश की कि हम इनको फंडिंग करेंगे, लेकिन उन लोगों ने मना किया। वो अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हर 3-4 लोग हैं जो पीओजेके से निर्वासित हो चुके हैं, वो पूरे परिवारों के साथ ब्रिटानिया में रहते हैं, वो वहां से बैठकर ये एजेंडा चलाते हैं, लेकिन कहीं पर कहीं उनको लोगों को सहयोग नहीं मिल पाता है। उस वजह से ये काम पूरी तरीके से नहीं चल पाता। हालांकि ऐसा नहीं है, जहां पर हिंदू संगठन इसके लिए बोलने के लिए तैयार है, मुस्लिम भी हैं, वो भी पीओजेके के मुस्लिम हैं जो ब्रिटानिया में या कनाडा में बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी नहीं दीपक, एक मिनट, एक बात, प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता? क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बोलेंगे? क्यों नहीं हमारे कश्मीर से बोले? और इसकी शुरुआत हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही करे। इसी डिस्कशन पे कोई उनसे बात करे और पूछे क्या वो बोलेंगे ऐसी। अगर जो कश्मीर में रहने वाले बोलेंगे, यहां से नैरेटिव सेट होगा, क्योंकि नैरेटिव हमेशा सर से सेट होगा, पूंछ से नहीं। जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको तो यहां मिलाना है, कश्मीर यहां है, यहीं रहेगा, तो यहां के लोगों को बोलना होगा, मेरे अपने कश्मीर के भाइयों को बोलना होगा। वो बुरा मनाए, अब आवाज उठाए। कंक्लूड करने वाला था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चुनकर आए हैं, उन्हें ही क्यों ना इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, उनको बोलना होगा दीपक, भारत के खिलाफ और खासतौर पे कश्मीर के नाम पे जो यूरोप में या यूएस में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, उसे कैसे काउंटर किया जाए, उसकी आवाज यहीं से निकले, ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जो है वो प्रेजेंट हो सके। और वैसे भी बहुत कोशिशें इंडिया को तोड़ने की और इस तरह से अफेक्ट करने की जो होती है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें जिनको आईएसआई और पाकिस्तान की फंडिंग होती है और करोड़ों अरबों रुपया इसी चीज से कमाते हैं एंटी इंडिया बोलकर, तो इनको काउंटर करना बहुत जरूरी है। और वो काउंटर जम्मू कश्मीर से ही शुरू हो तो ही बेहतर होगा। तो बहुत धन्यवाद इस बहुत जबरदस्त और बहुत एक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए। उम्मीद है सभी लोगों को एक प्रोग्राम, ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा शेयर करिए जो आपके दोस्त जम्मू कश्मीर के लोग यूके या यूएस में रहते हैं, ताकि वो भी समझ पाए कि यहाँ किस तरह से लोग समझते हैं वहां के नैरेटिव्स को। बहुत धन्यवाद।